हेलो स्टूडेंट्स, ऑडियो आर्टिकल के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से झारखंड सामान्य ज्ञान को हम लोग कवर कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऑडियो आर्टिकल सुनना जानकारी प्राप्त करने का एक आधुनिक और प्रभावी तरीका है। यह न केवल समय बचाता है बल्कि सीखने की प्रक्रिया को और भी गहरा बनाता है। तो आइए ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से इसको कवर करते हैं। आज जो टॉपिक हम लिए हैं वो है खरवार आंदोलन। झारखंड के जनजातीय आंदोलनों में खरवार आंदोलन का एक विशिष्ट स्थान है। यह आंदोलन 1874 के आसपास संथाल परगना क्षेत्र में शुरू हुआ था। इसे संथाल आंदोलन की दूसरी लहर भी कहा जाता है क्योंकि 1855 के संथाल विद्रोह के बाद आदिवासियों के स्वाभिमान और अधिकारों को पुनः प्राप्त करने का यह एक सशक्त प्रयास था। इस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार गोड्डा जिले के तलडीहा गांव के भागीरथ मांझी थे। प्राचीन काल में संथालों को खरवार कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है वीर। भागीरथ मांझी का मानना था कि यदि संथाल अपनी पुरानी शुद्ध परंपराओं की ओर लौटें तो वे अपने खोए हुए गौरव और स्वराज को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। खरवार आंदोलन के दो प्रमुख पहलू थे। पहला था सामाजिक सुधार और दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता। भागीरथ मांझी ने संथालों को मांस मदिरा त्यागने, सूर्य और दुर्गा की उपासना करने और अपने जीवन को पवित्र बनाने का संदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों को खत्म करने पर भी जोर दिया। उनके राजनीतिक उद्देश्य भी थे। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार और उनके शोषणकारी लगान के विरुद्ध था। भागीरथ मांझी ने खुद को संथालों का राजा घोषित किया था। बौसी गांव का राजा खुद को कहा। अनुयायियों को निर्देश दिया कि वे अंग्रेजों के बजाय खुद को लगान दें। भागीरथ मांझी की अपील का संथालों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अंग्रेजों को कर देना बंद कर दिया, जिससे ब्रिटिश सत्ता हिल गई। सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियां अपनाई। भागीरथ मांझी और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आंदोलन की गति कुछ समय के लिए धीमी पड़ गई। बाद में 1881 ईस्वी में दुविधा गोसाई के नेतृत्व में इस आंदोलन का दूसरा चरण जनगणना के विरोध के रूप में सामने आया, जो कि थोड़ा छोटा था। खेरवार आंदोलन केवल एक कर विरोधी विद्रोह नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। इसने आदिवासियों के भीतर स्वशासन की भावना को जीवित रखा और भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए आधार तैयार किया। सफाहोड़ आंदोलन भी इसी खरवार विचारधारा का एक हिस्सा माना जाता है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको ऑडियो आर्टिकल अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।